औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मौसम में शिद्दत आती जा रही है, तो आप सब लोगों से गुज़ारिश है कि आप क्या करें, अपने घरों में जब भी आप लेक्चर वगैरह अटेंड करें, तो अपने आप को मुकम्मल बचा के रखें। तो जिस तरीके से आपको पता है कि कोरोना की इस लहर के दौरान ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर ये चीज़ ज़्यादा तशवीशकुन और आपके पास परेशान-कुन हो सकती है कि कोई इंसान बीमार हो जाए। तो हम आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ, तो एहतियात भी करें और साथ-साथ अपनी तालीम को भी जारी रखें। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट सिलेबस क्या है और वो किस तरीके से है बेटा। तो अगर शॉर्ट सिलेबस के लिहाज से बात की जाए तो बिज़नेस आईडी आपको पहले ही इल्म में है कि इसके टोटल 100 नंबर का पेपर है बेटा। तो इस पेपर के अंदर आपके पास जो आपके पास टोटल जो थे 192 क्रेडिट आवर का ये आपका था टोटल। तो इसके अंदर आपके पास 60% जो थे आपके सब्जेक्टिव मार्क्स हैं, 60 मार्क्स और 40 जो मार्क्स थे वो आपके क्या थे, आपके प्रोजेक्ट और वाइवा वगैरह के थे। अब जैसे कोरोना की सूरत-ए-हाल है तो उसके लिहाज से कोर्स वगैरह के अंदर तब्दीली की गई है बेटा। वो जो तब्दीली है, आइए हम देखते हैं कि वो क्या है और किस तरीके से की गई हैं और उनके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें तब्दील की गई हैं। तो अगर हम स्टार्ट के ऊपर देखें बेटा, तो उसके अंदर हमारे पास डेटाबेस के बारे में बुनियादी चीज़ें शामिल हैं बेटा। उसके अलावा हमारे पास हमने डेटाबेस की अक़साम की बात की थी कि हमारे पास कई किस्म के डेटाबेसेस होते हैं। उसके अंदर हमारे पास मैनुअल डेटाबेस भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस भी होता है। उसकी बात हमारे पास सिलेबस में शामिल है। रिलेशनशिप क्या होता है? आपके पास रिलेशनशिप की टाइप्स क्या होती हैं, वो वहाँ पर शामिल है बेटा। रिलेशनशिप की टाइप्स हमारे पास वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी बेटा। ये चौथा चैप्टर है, ये आपका शामिल है बेटा। हमने पहले चैप्टर के अंदर डेटाबेस के बहुत सारे फीचर्स पढ़े थे बेटा, तो उसके अंदर हमने बहुत सारी डेफिनेशन की थी, वो सारी की सारी शामिल हैं। उसके अंदर आपके पास एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फील्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं बेटा। लेकिन जो कीज़ वाला हमने कांसेप्ट पढ़ा था बेटा, उसके अंदर हमने कीज़ की और बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी। तो उसके अंदर हमने कैंडिडेट की पढ़ा था, अल्टरनेट की पढ़ा था और दूसरी चीज़ें पढ़ी थी बेटा। तो वो उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइमरी की, फॉरेन की और कंपोज़िट की का कांसेप्ट रह गया बेटा। जो आपके पास यहाँ से ख़त्म कर दी गई हैं चीज़ें, उसके अंदर आपके पास क्या है, रेफरेंशियल आइडेंटिटी और आपके पास वर्ड कार्ड का यूज़ को ख़त्म कर दिया गया बेटा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि मज़ीद जो है हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं, उसके अंदर आपके पास क्या है, डेटाबेस को क्रिएट करने का तरीकाकार। तो उसके अंदर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्रिएट टेबल बाय यूजिंग द विज़ार्ड एंड डिज़ाइन व्यू। ये दोनों चीज़ें अभी हमने इससे पहले 2 लेक्चर्स के अंदर पढ़ी हैं बेटा। तो ये सिलेबस का हिस्सा है बेटा। उसके बाद है जी हमारे पास है क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाना, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो उन्होंने दिया हुआ है तो क्यूरीज बनाना बेटा, लेकिन उसके अंदर हमारे पास क्या है, क्यूरीज की कई टाइप्स हैं। उसके अंदर हमारे पास सिर्फ कौन सी है बेटा, सिंपल क्यूरीज हैं उसके अंदर। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूरीज की बात की गई है, वो आपकी शामिल है बेटा। उसके बाद हमारे पास क्या है, फॉर्म्स के लिहाज से, और उसके अंदर भी आपके पास फॉर्म्स के अंदर भी क्या है, सिंपल फॉर्म्स है बेटा। अगर हम रिपोर्ट्स की बात की जाए तो आपके पास क्या है, रिपोर्ट्स भी आपके पास मुकम्मल है, लेकिन उसमें से डेटाबेस सिक्योरिटी का जो फीचर्स है वो क्या कर दिए गए, खत्म कर दिए गए बेटा। और जो आपका प्रोजेक्ट था वो भी आपका खत्म कर दिया गया है। तो वहाँ पे आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका उसी लिहाज से होगा जो हमने पढ़ा बेटा। इसी तरीके से पावर पॉइंट के पोर्शन के अंदर जाएं तो उसके अंदर आपके पास है प्रेजेंटेशन बनाने के तरीक़ेकार, आप किस तरीके से बना सकते हैं वो शामिल है बेटा। लेकिन उसमें से एक तरीक़ाकार जो ख़त्म कर दिया गया वो कौन सा है, ऑटो कंटेंट विज़ार्ड का इस्तेमाल बेटा। सिर्फ हमारा प्रेजेंटेशन बनाने का कौन सा तरीक़ाकार है, डिज़ाइन टेम्पलेट के ज़रिए। उसके बाद आपका लेआउट को हम सेलेक्ट करना है, वो आपके पास है कि लेआउट क्या होता है और लेआउट किस तरीके से मुंतखब करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट करना या फिर आपके पास कॉमन टास्क टूल फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आपने इस्तेमाल करना, वो ख़त्म कर दिया गया बेटा। हमारे पास डिज़ाइन टेम्पलेट्स को
अप्लाई करना, जो फॉर्मेट बनी हुई कमांड थी वो यहाँ पर शामिल है बेटा। अगर आपने बैकग्राउंड वगैरह और लेआउट ऑफ द स्लाइड्स को चेंज करना है बेटा, वो आपके सिलेबस में शामिल है बेटा। उसके अलावा पिक्चर्स को ऐड करना, ग्राफिक्स को स्लाइड्स के अंदर, वो शामिल है बेटा। उसके बाद हमारे पास क्या है कस्टम एनिमेशन क्या होती है, वो कस्टम एनिमेशन के बारे में शामिल किया गया बेटा। उसके बाद आपके पास एक्शन सेटिंग्स, साउंड एंड टू एनिमेशंस वगैरह, वो आपका यहाँ से खत्म कर दिया गया बेटा। उसके बाद आपके पास क्या है, आपके पास व्यूज के लिहाज से आपके पास कौन कौन से होते हैं और वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं और उनको किस तरीके से सेट या चेंज किया जा सकता है, वो शामिल है बेटा। यहाँ पे आपके पास नॉर्मल व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, आपके पास क्या होता है, स्लाइड व्यू होता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है बेटा, नोट्स पेज व्यू होता है बेटा, और हमारे पास क्या है, स्लाइड शो व्यू होता है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सारे शामिल हैं, लेकिन इसके अंदर मास्टर व्यू आपके पास शामिल नहीं है बेटा। स्लाइड शो ऑफ जो है वो आपके पास नहीं है। उसके अलावा पावर पॉइंट का जो प्रोजेक्ट था वो भी खत्म कर दिया गया है। इंटरनेट के लिहाज से चंद एक चीजें जो है वहां पे, तो आपके पास इंटरनेट और इसका बिजनेस के अंदर इस्तेमाल बेटा। तो इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो हिस्सा शामिल किया गया है वो क्या है, ईमेल का हिस्सा है बेटा। तो उसके अंदर आपने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब आगे क्या इस्तेमाल होता है बेटा। प्रोटोकॉल्स के बारे में बात खत्म कर दी गई है। मेन बात क्या है हमारे पास है, ई कॉमर्स क्या होती है और उसके बारे में बात है बेटा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टॉपिक को खत्म कर दिया गया बेटा। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती हैं। तो यहाँ पे आपके पास इंटरनेट टर्मिनोलॉजीज जो जो शामिल की गई हैं आपके पास, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले वेबसाइट क्या होती है और वेब पेज क्या होता है, होम पेज क्या होता है। उसके बाद हमारे पास हाइपरलिंक क्या होते हैं। सर्च इंजन के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक सर्च इंजन शामिल है, बाकी दोनों खत्म कर दिए बेटा। वेब ब्राउजर के बारे में सिर्फ आपका एक वेब ब्राउजर के बारे में बात होगी, नेटस्केप नेविगेटर को खत्म कर दिया गया बेटा। वेब ब्राउजर के अंदर आपके पास हमारे पास जो चीजें शामिल हैं कि वेब बार की टाइटल बार क्या होती है, मेन्यू बार क्या होती है, स्टैंडर्ड बार, टूल बार क्या होती है बेटा, एड्रेस बार क्या होती है, और उसके अंदर आपके पास क्या स्टेटस बार क्या होती है, वो चीजें शामिल है बेटा। अब हम देखें तो यहाँ पे आपके पास क्या है, हिस्ट्री और आपके पास क्या है, फेवरेटिस के अंदर चीजों को शामिल करना शामिल है बेटा। एक पेज को रिफ्रेश कैसे किया जाता है वो आपका शामिल है। तो आपने हार्ड डिस्क पर किसी भी वेब पेज को महफूज करना है, उसका तरीकाकार हमारे पास होगा बेटा। किसी भी पिक्चर को जो आपके पास वेब पेज के अंदर है उसको हमने सेव करना हो, उसका तरीकाकार। अगर आपने किसी भी वेब पेज को प्रिंट करना है तो उसका तरीकाकार होगा। आपके पास कोई भी आपके पास वेब पेज को प्रिंट करने का तरीकाकार 2 बार लिखा हुआ है तो उसके अलावा हमारे पास क्या है, सिर्फ डाउनलोडिंग इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करने का तरीकाकार, लेकिन उसमें डाउनलोडर एसिलेटर का इस्तेमाल क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया बेटा। उसके बाद डेफिनेशन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं बेटा। उसके अलावा वेब लैंग्वेज जो थी या फिर आपके पास जो प्रोटोकॉल्स वगैरह थे वो खत्म कर दिए गए, मॉडर्न का टॉपिक खत्म कर दिए गए बेटा। ईमेल के बारे में बात करें तो जैसे हमने कहा था कि वहाँ पे सर्विसेज के अंदर सिर्फ ईमेल की बात की गई है, रखा गया, बाकी वर्ल्ड वाइड वेब बाकी चीजें खत्म कर दी गई हैं। तो बेटा यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, उसके अंदर आपके पास क्या है, एक नई ईमेल अकाउंट क्रिएट करना। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि एक नया ईमेल अकाउंट किस तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। तो आपने उसके अंदर आपके पास क्या है, आपके पास उसके अलावा आपके पास इनबॉक्स क्या होता है, आउटबॉक्स क्या होता है, ट्रैश कैन क्या होता है, जंक मेल फोल्डर क्या होता है बेटा। तो आपके पास उसके अलावा आपने एक ईमेल को कंपोज किस तरीके से किया जाता है। कोई ईमेल आपको आई हुई हो उसको हमने सेंड कैसे करना है, रिप्लाई कैसे करना है, रिप्लाई ऑल कैसे करना है, बीसीसी क्या होती है बेटा, जो सीसी क्या होती है बेटा। ईमेल के साथ हमने मुख्तलिफ फाइल्स वगैरह अटैच करनी है, लोगों को सेंड करनी है, तो वो किस तरीके से की जा सकती है बेटा। तो ये टॉपिक्स हैं। और बाकी जो है हमारे पास एड्रेस बुक का इस्तेमाल था, चेंज ऑफ पासवर्ड था, प्रिंटिंग ऑप्शंस वगैरह थी, वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, खत्म कर दी गई हैं बेटा। तो ये था आपका सिलेबस। तो इसके अंदर से आपका पैटर्न वही रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग ये नोट कर लिया होगा और इससे रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। तो
अपने सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम उसी के लिहाज से तैयारी कर सकें बेटा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।